जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है ए और बी साथ में मिलके किसी काम को करने में ले रहे हैं 12 दिन, बी और सी उसी काम को करने में ले रहे हैं 15 दिन, और सी और ए उसी काम को करने में ले रहे हैं 20 दिन। फिर हमसे कहा गया यदि यही काम ए से हम कराएंगे तो वो कितने दिन लेगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसको ऐसे करिएगा, ए प्लस बी आते हैं तो काम कितने दिन में हो रहा है 12 दिन में, बी प्लस सी आते हैं तो काम कितने दिन में हो रहा है 15 दिन में, और सी प्लस ए आते हैं तो यही काम करने कितने दिन ले रहे हैं 20 दिन। तो सबसे पहले आप ना काम निकालो, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60, उसके बिहाफ पे आप एफिशिएंसी निकाल लो, तो 12 पंचे होता है 60 है ना, और ये 4 बार कट जाएगा, 15 चौक 60 है ना, और 20 3 60, तो ये हमको एफिशिएंसी मिल गई। पर ये 5 एफिशिएंसी किसकी है, इन दोनों की मिला के, और 4 एफिशिएंसी इन दोनों की मिला के, और 3 एफिशिएंसी इन दोनों की मिला के। तो ऐसे सोचो कि यदि मैं इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ दूं, इन तीनों को, तो ये बार जो नाम है, ये दो बार नाम, ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी आ रही है कितनी, 5 4 9, 9 और 3 12। ठीक, तो ट्वाइस आएगा 2, क्यों, क्योंकि ए देखिए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, और सी भी 2 बार आ रहा है। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी 12 यूनिट। तो हमें तो ए प्लस बी प्लस सी की चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आएगी 6 यूनिट। अब हमें काम कराना है ए से, तो ऐसे सोचो तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 6, और ये बी प्लस सी, इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 4। तो इस 6 में से यदि मैं 4 को घटाऊंगा तो ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी भी कट जाएंगे, तो ओवरऑल मुझे ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी जो कि क्या है 2 यूनिट पर डे। और बस मुझे बताना है कि ए इस काम को करेगा तो कितने दिन लेगा। तो ए से काम कराना है, काम कितना है, तो आप बोलेंगे 60 यूनिट, और कौन करेगा ए, तो ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे, तो उसको कितने दिन लगेंगे 30 डेज। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, चीजें आपसे बन पा रही होंगी। मेन इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये फॉर्मेट जो आपको हमेशा करना होगा। क्या किया जाता है, जो आपको समय दिया जाता है उसका लेते हैं एलसीएम, जिससे मिलता है वर्क, और वर्क में डिवाइड करते हैं टाइम से, तो मिलती है एफिशिएंसी। ठीक, इसके बाद बस ऐसे सोचो कि निकालना क्या है, ए के काम, मतलब ए काम को करने में कितने दिन लेगा। तो वो तभी निकल सकता है जब हमें ए की एफिशिएंसी पता हो, और एफिशिएंसी यहां से डायरेक्ट तो ए की निकाल पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप समझ रहे हैं 3 इक्वेशन है और हर इक्वेशन में 2 अननोन है। तो हमने क्या करा, तीनों को जोड़ दिया, जिससे ट्वाइस ऑफ ए बी सी की एफिशिएंसी मिल गई 12, तो हमें ए बी सी की एफिशिएंसी मिल गई फिर 6। तो हम ऐसे सोचेंगे कि हमें ए निकालना है, बी और सी को उड़ाओ, तो बी और सी की वैल्यू मिला के कितनी एफिशिएंसी के रूप में 4। तो यदि मैं यहां 4 रख दूंगा और 6 में से 4 को घटा दूंगा तो ए की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट पर डे। तो ये ए की एफिशिएंसी आ गई। बस ए का टाइम निकालना है, तो कैसे, वर्क में डिवाइड करो एफिशिएंसी से, तो टाइम निकल आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस इसमें ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्मेट है उसको सॉल्व कैसे करना होता है। ये तो हर क्वेश्चन में सेम ही रहता है, बस मेन इंपॉर्टेंट है ये 3 लाइन। यदि आप इस पे बहुत अच्छे से काम करना सीख गए तो ये क्वेश्चन को आप कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन ढेरों आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे। थैंक यू।